हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास 5th का EBS का पीरियोडिक टेस्ट 1 जो आज का ही है। तो इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे जो आज के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस तरह के रहे हैं, उनका लेवल क्या रहा, और इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपके पेपर में भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इनको पहचानना है और इनका नाम लिखना है। सबसे पहले राइट द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसका नाम बताना है। तो ये होता है बीन। ये किसके पास होता है? जो सांप पकड़ते हैं या पालते हैं उनके पास होता है, ये बीन है। नेक्स्ट है, ये एक वेजिटेबल है। राइट द नेम एंड टेस्ट ऑफ वेजिटेबल। तो ये पिक्चर है करेला की, जिसको हिंदी में करेला बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर गार्ड, GOURD। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिटर गार्ड। इसका टेस्ट कैसा होता है? तो इसके नाम में ही है बिटर, तो इसका टेस्ट होता है बिटर यानी कि कड़वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द एनिमल दैट कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जितना कि हम रात में देखते हैं उससे 6 गुना अच्छा देख सकता है ये जानवर, और इसकी पिक्चर आपको दी गई है। इसका नाम है टाइगर। तो टाइगर क्या करता है? टाइगर जितना हम रात में देख सकते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकता है। तो ये इसकी पिक्चर है, आपको इसका नाम लिखना था। तो ये है इसकी टाइगर की स्पेलिंग TIGER, ये टाइगर हो गया। फिर है माई फ्रूट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मामिदी तंद्रा। तो मामिदी तंद्रा बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये प्लांट कौन सा है, इसका नाम बताना है। तो ये छोटा सा प्लांट है स्टार्टिंग का, तो ये है आम का या मैंगो का, मैंगो ट्री। तो इसका नाम बताना है मैंगो ट्री, मैंगो प्लांट कोई कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैज़ इट्स आइज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ये एक पक्षी दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है। इसकी जो आइज़ होती हैं इसके हेड के फ्रंट में होती हैं। तो इसका नाम बताना है। इसका नाम है आउल, OWL। ये हो गया आउल, जिसको हिंदी में उल्लू भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको पिक्चर आपको दिख रही है ये पिक्चर। पर्सन हु कैन प्ले द बीन एंड मेक्स स्नेक डांस बाय प्लेइंग इट, ही इज़ नोन एज। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें एक पर्सन है जो क्या बजा रहा है? बीन बजा रहा है। जो आपने अभी ऊपर देखा बीन की पिक्चर, और वो क्या करता है? सांपों को पकड़ता है, उनको बीन बजाकर डांस करवाता है। तो इसका नाम बताना है आपको। तो आपको पता होगा इसका नाम क्या है? स्नेक चार्मर। चैप्टर का नाम भी क्या है? स्नेक चार्मर स्टोरी। तो ये उसी से है। फिर है अगला क्वेश्चन, मैच द करेक्ट पिक्चर विद करेक्ट फूड आइटम्स। अब यहाँ पर एप्पल है, लेमन है, मैंगो है, टोमेटो है, इधर जैम है, पिकल है, सॉस एंड जूस। अब आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ों से क्या बनता है। जैम किससे बनता है? जैम एप्पल से बनता है, इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है पिकल। तो पिकल किससे बनता है? तो पिकल या अचार किससे बनता है? वो बनता है मैंगो से। तो ये हमारा मैंगो से हमने इसको मैच कर दिया, ये पिकल बन जाएगा। फिर अगला है हमारे पास सॉस। सॉस किसका बनता है? ये लेमन का तो बनता नहीं है, लेमन का नहीं बनता है। किसका बनता है? टोमेटो का बनता है। तो टोमेटो का सॉस बनता है, ये सॉस हो गया टोमेटो का। फिर है जूस, किसका बनता है? सर ये लेमन नहीं है, ये ऑरेंज है। तो जूस किसका बनता है? ये ऑरेंज का जूस बनता है। तो इससे इसको मैच कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा जूस ऑरेंज का। तो इस तरह से हमने मैचिंग कर ली। जैम हमारा एप्पल से, और ये है हमारा ऑरेंज से हमारा जूस बन गया। फिर ये मैंगो से हमारा पिकल बनता है, और टोमेटो से सॉस बनता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसमें है कुछ क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करना है, बताना है आंसर क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर।
यहाँ पर 3 आंसर्स दिए गए, इनमें से आपको चूज़ करना है। डैश इज़ किल्ड फॉर इट्स टस्क। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको उसकी टस्क के लिए मारा जाता है, किल किया जाता है? तो सबसे पहले आपको टस्क पता होना चाहिए। टस्क क्या होता है? जो एलिफेंट होता है उसके जो बाहर के जो दांत होते हैं उसको टस्क बोलते हैं। तो टाइगर तो होगा नहीं, क्योंकि दांत किसके बाहर होते हैं? एलिफेंट के। तो यहाँ पर आ जाएगा एलिफेंट को आप टिक कर सकते हैं और यहाँ पर एलिफेंट लिख सकते हैं, ELEPHANT, एलिफेंट। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच एनिमल कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो रात में ब्लैक एंड वाइट में देखता है। बर्ड, स्नैक्स, रैट्स। तो वो है हमारे, आंसर हमारा है रैट्स। जो रैट्स होते हैं वो किस में देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। फिर अगला है, विच एनिमल इज़ नॉट सीन इन विंटर। ऐसा कौन सा एनिमल है जो विंटर में यानी कि सर्दियों में नहीं देखा जाता? लंगूर, लिजर्ड, लायन। तो इनमें से जो लिजर्ड होगा आप लोगों ने देखा होगा, गर्मियों में तो होती है लेकिन सर्दियों में आपको नहीं देखने को मिलती है। तो ये आंसर हमारा है, विंटर में हमें लिजर्ड देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, द सपेराज कैरीड स्नैक इन। जो सपेरा होते हैं, जो सांप को पकड़ने वाले होते हैं, स्नैक्स को, सांप को किस में लेके जाते हैं? टिन के बॉक्स में लेके जाते हैं क्या? क्लॉथ बॉक्स में ले जाते हैं, कपड़े के बॉक्स में ले जाते हैं, या बैम्बू के बास्केट में लेके जाते हैं? तो आपको पता होगा वो किस में लेके जाते हैं। ये बैम्बू की बास्केट में उनको लेके जाते हैं, कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालबेलिया इज़ अ काइंड ऑफ। कालबेलिया एक तरह का क्या है? डिज़ाइन होता है, डांस फॉर्म है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो कालबेलिया क्या है? कालबेलिया एक तरह का डांस का फॉर्म है जिसमें डांस होता है, इसको कालबेलिया बोला जाता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द डुबोया स्नैक। डुबोया स्नैक का दूसरा नाम क्या है? तो वो है रसल वाइपर। रसल वाइपर डुबोया स्नैक का दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट है, राइट ट्रू और फॉल्स। अब आपके पास 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड विच वन इज़ फॉल्स। चलिए देख लेते हैं। स्पॉइल्ड फूड गिव्स अ फाउल स्मेल। जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो हमें गंदी स्मेल देता है, फाउल स्मेल देता है। यस, इट्स ट्रू। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। जो एनिमल्स रात में जगते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। ये सही है, गलत है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि रात में जब लाइट नहीं होगी तो उनको क्या दिखेगा? ब्लैक एंड वाइट ही देखा गया। तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट, अ स्नैक कैन हियर वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। तो कहा जाता है कि जो सांप होते हैं वो ग्राउंड पे कोई चलता है तो उसके वाइब्रेशंस को क्या करते हैं? हियर करते हैं, सुनते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ट्रू। हंटिंग इज़ अलाउड इन ए नेशनल पार्क। क्या नेशनल पार्क में हंटिंग अलाउ है? अगर ये सही है तो यहाँ पे सही लिखना है, अगर गलत है तो यहाँ पर गलत। नहीं, तो किसी भी नेशनल पार्क में हंटिंग, कहीं भी हंटिंग अलाउड नहीं है। तो ये हो गया फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया चारों हमारे। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू और चौथा फॉल्स। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करनी है। नेम ऑफ एनी वन फूड आइटम विच इज़ सोर। आपको ऐसे एक फूड आइटम का नाम बताना है जो खट्टा होता है। तो फूड आइटम में मैंगो भी जो स्टार्टिंग होती है वो मैंगो खट्टा होता है, मैंगो खट्टा होता है स्टार्टिंग में। फिर लेमन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फूड आइटम में पिकल रख सकते हो, पिकल भी सारे के सारे खट्टे होते हैं, पिकल। और जो भी आपको चीज़ लगती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मामिदी तंद्रा। तो मामिदी तंद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो ये होता है आम, या दूसरा लिख सकते हैं मैंगो। मैंगो को मामिदी तंद्रा भी बोलते हैं या आम पापड़ भी बोलते हैं। आम पापड़, तो ये आम पापड़ ज़्यादा बेस्ट है, तो आपको लिखना होगा आम पापड़ लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट सेंस डू द फॉलोइंग एनिमल्स यूज टू फाइंड देयर फूड। अब आपको बताना है डॉग किस चीज़ का यूज करके अपने फूड को ढूंढता है, ईगल किस चीज़ का, कौन से ऑर्गन का यूज करके अपने फूड को ढूंढता है। तो जो डॉग होता है वो अपनी जो नोज होता है उससे क्या करता है,
उसे स्मेल करके और अपने भोजन को ढूंढ लेता है। ऐसे ईगल क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा, ईगल काफ़ी दूर से अपने जो फूड होता है उसको देखता है और उसको उठाकर चला जाता है। तो ईगल किसका यूज़ करता है, अपने आँखों का, आइज़ का। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 2 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो 2 नेशनल पार्क इंडिया में जो भी हैं उनका नाम बताना है। एक तो काजीरंगा हो सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा हो जाएगा गिर नेशनल फॉरेस्ट, गिर नेशनल फॉरेस्ट। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क कर सकते हो, या आपको जो भी आता है वो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं नेशनल पार्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर स्नैक्स कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, नेम वन पॉइजनस स्नैक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो स्नैक्स होते हैं उनको फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है, और जो उनको उनमें से पॉइजनस स्नैक कौन सा है उसका नाम लिखना है। तो उनको फ्रेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे किल एंड फीड ऑन एनिमल्स लाइक रैट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। तो जो स्नैक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनके जो फार्मर्स में के जो खेत होते हैं उनमें कभी कभार कुछ ऐसे एनिमल्स हो जाते हैं जो उनकी जो फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हार्म पहुंचाते हैं, उनको ये खा जाते हैं। जैसे कि आपका रैट्स हुए, चूहे हुए, उनको खा जाते हैं। इसलिए ये उसको क्या करते हैं, उनके फसल को उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं दे किल एंड फीड ऑन एनिमल्स लाइक रैट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। उनकी जो क्रॉप है उसको बचाते हैं। अब एक नाम बताना है पॉइजनस स्नैक का, तो हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं रसल वाइपर, किंग कोबरा। तो आपको कोई एक नाम लिखना है, तो आप सबसे पहले आपने जो पढ़ा है उसको लिख सकते हैं रसल वाइपर, रसल्स वाइपर। चलिए एक नाम हो गया। फिर कोबरा भी ले सकते हैं, तो आप जो भी आपको सही लिखे लिख सकते हैं क्योंकि आपने पढ़े हैं। तो चलिए कोबरा लिख देते हैं, कोबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ टेस्ट बर्ड्स। तो टंग आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें आपको ड्रॉ करना है टंग की पिक्चर, और आपको बताना है कि कौन कौन सी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो इसको ड्रॉ करना है आपको। चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। एक जो आपकी टंग होती है वो कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है, और इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये वाला होता है स्वीट का, स्वीट। ये होता है सॉल्टी, ये भी सॉल्टी हो गया। फिर होता है हमारा सोर यानी खट्टा, सोर, ये भी सोर का हो गया। फिर है लास्ट में बिटर, जो कड़वा होता है हमारा, इस पार्ट में कड़वा होता है, बिटर। तो आपको इस तरह से जो पिक्चर है उसको ड्रॉ करना है। और ये हमारा था आज का पेपर जो KBS का है, और इस तरह का पेपर आज का रहा है। आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।